द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर उन्हें जहर दे दिया गया था? क्योंकि जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर पूरे देश में फैली है तो साथ ही साथ उनके परिवार का बयान और खुद मुख्तार अंसारी का बयान और उनकी चिट्ठी जो कोर्ट को भेजी गई थी, उन सब में हफ्ते भर पहले ही यह कह दिया गया था कि प्रशासन उनकी हत्या कर देना चाहता है, उन्हें जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है और फिर उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है और जब दोबारा फिर से उन्हें चलने फिरने में तकलीफ हुई, दिल का दौरा पड़ने वाली बात सामने आ गई तो अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उससे पहले कई ऐसी खबरें चली जिसमें यह साफ लग रहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों को खत्म करने का एक पैटर्न चला था, प्रशासनिक पैटर्न, क्या उसी पैटर्न का हिस्सा यह मुख्तार अंसारी को दिया गया धीमा जहर जैसा कि आरोप लग रहा है वो उसी का हिस्सा था? क्या उसी पैटर्न के सहारे मुख्तार अंसारी की मौत हुई है? उन्हें वाकई में क्या जहर दिया गया था? इन सबको समझना जरूरी है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए, एम्बुलेंस से निकलती यह लाश, अब यहाँ पर उनके बेटे के बयान, ये सब कुछ हम आपको अभी सुना रहे हैं। ये विजुअल तो आप देख रहे हैं, लेकिन अभी मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान आप सुनिएगा। उससे पहले दो हेडलाइंस जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि बयानबाजी का दौर भी शुरू है और माहौल संवेदनशील हो गया है। तो कई मीडिया चैनल्स यह अपील भी कर रहे हैं कि सौहार्द बनाए रखने में साथ दें, कोई भी ऐसी बातें ना हो जिससे सौहार्द बिगड़े। अब मामला बेहद संवेदनशील हो गया है क्योंकि इतने देर तक आगाह करने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी के लिए कोई प्रॉपर समुचित व्यवस्था शायद जेल में नहीं की गई ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सकें। यहां अमर उजाला के हेडलाइन को दिखाते हैं, मुख्तार को था मौत का अंदेशा, बाराबंकी कोर्ट में कहा था मुझे जेल में दिया जा रहा है जहर, जल्द हो जाएगी मौत। अब ये खबर है कि नहीं चौंका देने वाली? और फिर उसी के सप्ताह 10-15 दिन के भीतर अगर मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है तो प्रशासन पर सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? पप्पू यादव ने तो खुले तौर पर कह दिया कि ये प्रशासनिक सांस्थानिक हत्या है। अब ऐसे में आप देखिए कि मुख्तार अंसारी की यह बातें इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में वायरल हैं और फिर यहाँ से यह बात, यह सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में क्या इसी तरीके से अब जेल में बंद उन बाहुबलियों को खत्म किया जाएगा जो कभी जनप्रतिनिधि भी रहे? हाँ, इनका इतिहास क्राइम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके फैमिली बैकग्राउंड पर अगर आप जाएंगे तो इनके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पिता इतने सादगी पसंद इंसान थे कि जब वो चुनाव में उतरे भी थे तो अगल बगल के लोगों ने सम्मान में पर्चा वापस ले लिया था। लेकिन मुख्तार अंसारी का क्राइम का इतिहास रहा, बावजूद इसके जब वो वर्षों से सलाखों के पीछे रहे तो फिर वहां जब इन्हें मौत की आशंका नजर आने लगी, कोई धीमा जहर दे रहा है, इन सब के बावजूद न तो कोर्ट के तरफ से कोई ठोस संज्ञान लिया गया, न ही इस मामले में कुछ भी कदम उठाए गए प्रशासनिक स्तर पर भी। एक हेडलाइन और दिखाएंगे, फिर उमर अंसारी के बयान पर भी आएंगे। ये देखिए, यहाँ लिखा गया है, आज तक ने भी लिखा था, मुझे धीमा जहर दिया जा रहा, मेरा दम निकल जाएगा। मुख्तार ने पिछले हफ्ते ही लगाया था आरोप, अब इलाज के दौरान हुई है मौत। क्या लिखा गया है जरा रिपोर्ट में भी देखिए। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम मौत हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट की माने तो मुख्तार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन यह मौत इतनी साधारण नहीं है। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट से इतर मुख्तार का परिवार पहले से प्रशासन पर उसकी हत्या की प्लानिंग का आरोप लगाता रहा है। हाल ही में होली से पहले भी मुख्तार ने कोर्ट को चिट्ठी लिखकर यही बात कही थी।
और बैरक में ही मुख्तार अंसारी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उससे पहले मंगलवार को ही रानी दुर्गावती मेडिकल हॉस्पिटल में मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया था। 14 घंटे आईसीयू में रहे थे, इलाज चला था और फिर अब यह खबर आ गई कि देखिए उनकी मौत इलाज के दौरान हार्ट अटैक से हो गई है। जबकि इन्होंने कोर्ट को चिट्ठी लिखकर सारी बातें स्पष्ट की थी कि उनके साथ साजिशें रची जा रही हैं। इंडिया.com ने वो चिट्ठी भी शेयर की है। इंडिया.com ने वो चिट्ठी जो दिखाई है, देखिए आप भी अपने स्क्रीन पर, इसमें साफ तौर पर एक प्रार्थना पत्र जो है वो गया था कोर्ट को। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इस चिट्ठी में आप देखिए अपने स्क्रीन पर अच्छे से जो पॉइंट लिखे गए, धारा 1, 2, 3, 4 करके सारी बातें कह दी गई हैं कि वहां पर उनके साथ क्या साजिशें चल रही हैं। इन सब के बावजूद यहाँ कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अशरफ हत्याकांड पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए ले जाया गया था। अस्पताल के बाहर आराम से हत्यारे आते हैं पत्रकार बनकर और गोली मारते हैं और फिर जय श्री राम बोलकर सरेंडर कर देते हैं। विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है और आप बुलडोजर न्याय को तो जानते ही हैं। यह सिलसिला लगातार चल पड़ा है। लेकिन यहां से अब सुनना होगा कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। पहले हिस्से में आप सुनिए। उमर अंसारी कह रहे हैं कि उनकी पिताजी से जो बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे जहर दिया गया है, मैं चलने फिरने में नाकाम हो रहा हूँ। और फिर जो घटना घटी है वो कोर्ट से परमिशन लेकर मिलना भी चाहते थे। जरा पहले हिस्से में सुनिए क्या हुआ है। मैं परमिशन ले रहा हूँ कोर्ट से, अगर मिल जाएगी तो मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मिलने मत आना, मैं इस कंडीशन में भी नहीं हूँ कि अपनी बैरिक से निकल कर आ पाऊँगा। और मुझे जहर दिया गया है और मुझे बहुत तकलीफ है, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं और जैसे लग रहा है कि अंदर से सब कुछ काट रहा है। तो सुन लिया आपने। यहाँ से दूसरा हिस्सा भी, जब पत्रकार उनसे पूछता है कि आप मिलने गए थे, आपसे जो मुलाकात हुई उसमें क्या हुआ था, इन्होंने कहा था कि मैं मुलाकात करने जाने वाला था, लेकिन उससे पहले उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनसे बड़े हैं, वो गए थे मिलने के लिए। उनसे भी मुख्तार अंसारी ने ऐसा ही कुछ कहा था। जरा सुनिए यहाँ पर क्या कुछ बातें हुई। मुझे तो देखने नहीं दिया गया था, मेरे बड़े अब्बा सांसद जी जो है अफजाल बाबा, उनको देखने दिया गया था और उन्होंने उनसे भी यही बात कही थी कि भैया मुझे जहर दिया गया था, लेकिन मेरी स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन अब मैं होश में हूँ और चाहता हूँ पहले होश में। तो देख लिया आपने। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन के कस्टडी में रहने वाला, जेल में रहने वाला कोई भी बाहुबली सुरक्षित नहीं है क्या? अगर उन्हें इस तरीके के आरोपों का सामना करना पड़ा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, या फिर जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उन सबको देखने के बाद क्या यूपी के प्रशासनिक तंत्र पर यह गंभीर सवाल नहीं खड़ा हो जाता है कि वो इन लोगों से निपटने के लिए सीधे फैसला कर दे रहे हैं, सजाए मौत दे रहे हैं, ऐसे आरोप लगने लगे। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।